भुगतनी होगी? देखें, बात यह है कि मरियम नवाज जो हैं वो तो अपनी एक डेफिनेशन बना रही हैं। जब इनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे तो वो सियासी इंतकाम था, और आज जब ये फ्रिवलस केसेस बनाए जा रहे हैं तो इसके बारे में ये कह रही हैं कि ये सियासी इंतकाम नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो एक तरफ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब हैं वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। भाई अगर तैयार हैं तो आप गवर्नर को कोई डेट दें। बात यह है कि इस वक्त ये डेस्परेट हो चुके हैं, ये अवाम में नहीं जाना चाहते, इलेक्शन का खौफ इनके ऊपर तारी है, और ये जो फ्रिवलस केसेस हैं, फसाइयत है, जुल्म है, इसके पीछे छुपना चाह रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि एक ना एक दिन इनको अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा, इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, और उस वक्त इनको वोट देने वाला वहां पे कोई नहीं मिलेगा। अच्छा हसन साहब, वो कह रही हैं कि इलेक्शन 3 माह में हो या किसी और वक्त हो, वो तैयार हैं, हमने इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर रखी है। उनकी तैयारी तो हमने देख ली थी, भावलपुर में जब वर्कर्स कन्वेंशन पे गई हैं तो वहां पे खाली कुर्सियों से वो हेल्प ले रही थी, और अगर ये हरकतें इनकी जारी रही तो ये खाली कुर्सियां भी हेल्प करने से इनकार कर देंगी इनको। इनकी तैयारी तो पूरी कौम ने देख ली है। ठीक है, लेकिन आज जब वो खासी पुरजोश नजर आई, वो तो कह रही है कि मैं वर्कर्स के लेवल पर आकर मैंने ट्रेनिंग ली है, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। कल उन्होंने तनकीद भी की थी मौरूसियत पर, आज उसका जवाब एक तरह से यूं भी दिया है कि उन्होंने बोला कि मैं कारकुनों के साथ बैठकर उनसे हासिल की है इन्फॉर्मेशन और उनसे मैंने सीखा है। देखें, बात यह है कि क्या हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या सीखा और कहाँ सीखा है, और कैसे ये एक रायबंड के महल में वो ग्रो किए और आज ये वर्कर के साथ आ गई है, और ये बात कौम को नजर आ गई है। देखिए, इतने साल से बेवकूफ बना रहे थे ना, अब इनके अपने जो लीडर हैं वो इनके खिलाफ क्या बातें करें, अब आप मुझे बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिजाइन नहीं कर दिया, मिस्टर इस्माइल साहब ने इनका पोल नहीं खोल दिया, अब इनकी अपनी पार्टी के लोग तंग आ गए हैं कि भाई खुदा के लिए अपनी फैमिली से निकलो, आपने पॉलिटिक्स को, जमहूरियत को, पाकिस्तान को मजाक बना दिया है। तो मैं तो पीटीआई का बंदा हूं, मैं तो ये कहूंगा इनकी अपनी पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा हसन साहब, उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि मईशत की जो ज़बूहाली है, जो तबाह हाल मईशत है इस वक्त, वो इमरान खान के IMF के मुआहिदे की वजह से है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया था जिसकी सजा हम सब आज भुगत रहे हैं। तो किसने उनको कहा था कि आगे सजा भुगते? इमरान खान को हुकूमत करने देते, 5 साल जिम्मेदारी देते, और जब हुकूमत में आए थे अगर तब समझ आ गई थी तो फिर असेंबली तोड़ देते। ये उन्होंने तो पहले मिस्ता को लेके आए हैं, फिर इसातदार को लाए, और इसातदार साथ की जो भड़के और वादे थी वो पूरे कौम ने देखे। वो सबको किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? पाकिस्तान की 75 साल की देख ली हिस्ट्री, उसमें से कितने साल इनकी पहले हुकूमत रही है, किस मोड़ पे डॉक्टर साहब इकोनॉमी पहले छोड़ के गए थे? वो तो नॉन कॉन मैन है, वो तो नॉन उनकी हरकतें हैं कि वो इकोनॉमी को तबाह करते हैं। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, और उनके आने से ये क्या हुआ है इकोनॉमी के साथ, वो मैं भी सफर कर रहा हूँ और आप भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। शौकत पराचा, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, इलेक्शन 3 माह में हो या किसी भी वक्त हो, मरियम नवाज कह रही है कि वो तैयार है। दूसरी जानिब PDM का हम मौकिफ देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि फिल वक्त अमनो अमान की सूरत हाल अवलीन तरजीह है। देखिए, मरियम नवाज शरीफ का जहां तक ताल्लुक है, वो पॉलिटिशियन है, वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर आई हैं, तो उन्होंने तो ये बातें करनी है। वो ये नहीं कह सकती कि हमारी पार्टी है, वो इक़्तिदार में भी है, या अब तो पंजाब में तो अपोजिशन रही नहीं, अब तो वहाँ गवर्नमेंट भी केयर टेकर आ गई, तो वो ये नहीं कह सकती। वो कभी नहीं कहेंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। जो PTM है वो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के जो मामलात हैं या हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो जाहिर है वो बयान करेंगे, और उसमें इकानमी भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, दीगर मसाइल भी हैं, IMF है, फाइनेंसेस हैं। मरियम नवाज शरीफ जो 3 महीने की बात कर रही हैं, जाहिर है एक सियासी जमात है, और जो सियासी जमात अगर कोई ये कहे सियासी जमात कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो सियासी जमात इनफैक्ट वो एक अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है कि चूंकि अवाम हमारे साथ नहीं है तो हम इलेक्शन में जा नहीं सकते। पंजाब में खास तौर पर जब PTI हुकूमत में थी तो नून लीग जीतती रही, जो भी बाई इलेक्शन हुए, और फिर अब जबकि नून लीग की लेड बाय नून लीग ये इत्तेहादी हुकूमत बनी मरकज में, तो उसके बाद PTI ने जीतना शुरू कर दिया। तो वोटर्स का एक अपना मजाज है, जब जनरल इलेक्शन होंगे, जिस वक्त भी होंगे, वो इनके मुंह से तो 3 महीने की बात निकल गई। मैं एक चीज और जरूर वादे करना चाहता हूं, जो शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से 2-3 दिन से एक स्पेकुलेशन की जा रही थी।
शायद खाकान अब्बासी साहब 80s में ही पॉलिटिक्स में आ गए थे। 85 में 88 में उनके वालिद साहब की इंतकाल हो गया, ओजड़ी कैंप वाली वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें। लेकिन उन्होंने देखा था कि जब बेनजीर भुट्टो साहब आई थी तो उनके जितने अंकल्स थे, जैसे गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम थे या गुलाम मुस्तफा खर साहब हैं या दीगर थे, वो बेनजीर भुट्टो ने उनसे जान छुड़ाई थी। तो शायद खाकान अब्बासी साहब के माइंड में जरूर कहीं न कहीं होगा, जिसका उन्होंने गुज़श्ता रात इज़हार भी किया। लेकिन आज मरियम ने कहा है कि मैं उनके पास जाऊंगी, हम दिल की बातें करेंगे। तो ये कह रही थी कि वो हमारे घर के आदमी हैं। तो थोड़ा सा ये एंगल जो पॉलिटिक्स में आ गया है, जिसका अभी हसन खावर साहब भी जिक्र कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि शायद खाकान अब्बासी PMLN छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अगर पॉलिटिक्स करने का ऑप्शन है तो एक ही है और वो नून लीग है। ठीक है शौकत पराचा, ये सवाल यकीनी तौर पर आप जो बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स छोड़कर या नून लीग छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इतने प्रिंसिपल्ड जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इस तरह के फैसले जब करते हैं तो पार्टी में तमाम क़यादत से इस पर मुशावरत होती है, बड़ा लाइटर नोट पर किसी भी ओहदे से इस्तीफा दिया जाता है। ये थोड़ा अब्रप्ट था, तो जाहिर है एक मैसेज तो जाता है ना कि मामलात खराब हैं। अब्रप्ट इसलिए हमें नजर आया कि उसकी अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर नहीं की गई, वरना शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुद कह दिया कि मैंने तो 3 जनवरी को ये इस्तीफा दे दिया था और आज हम 2 फरवरी में बैठे हैं। तकरीबन 1 महीना उन्होंने रिजाइन दिया और पता तो चला ना कल परसों के उन्होंने रिजाइन दे दिया। कल ही मोहम्मद जुबैर साहब ने कंफर्म किया। तो लिहाजा एब्रॉप्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये 1 महीना गुजर चुका है और उनका लॉजिक मुझे तो बड़ा पावरफुल लग रहा है। जो शायद खाकान का लॉजिक था कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, मीटिंग होगी तो बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाया करते हैं, यानी मुतनाज़ा जब पर्सपेक्टिव आएगा तो उससे इख्तलाफात जन्म लेते हैं। तो वो इस चीज से डर रहे थे, जो अभी मरियम ने भी कहा कि वो तो हमारे घर के पार्टी के अंदर तो जाहिर है इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती रहती है, लेकिन मरियम नवाज ने आज मीडिया टॉक के अंदर ये भी कहा कि सहाफियों के साथ वो खड़ी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने सहाफियों की दर्जाबंदी भी कर दी। इमरान रियाज खान की बात हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया जिस तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर कोई सहाफी लिबादा ओढ़कर प्रोपेगेंडा करे तो फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो सही है। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और कॉम्प्लेक्स से ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी बड़े अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो जर्नलिज्म हमारे सामने आती है, मसलन ये कौन सा जर्नलिज्म है कि वो प्लस्तर उठाकर जो खान साहब की टांग पे चढ़ा हुआ था और वो उठाकर सेल्फियां ले रहे हैं। तो हमने तो ये कभी जर्नलिज्म ना किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था और ना दुनिया में जहाँ जर्नलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसमें कहीं सुना था। वन साइडेड जर्नलिज्म नहीं होता। जर्नलिज्म में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि डबल सोर्स चेक, कि आपने दोनों पर्सपेक्टिव रखने हैं। मसलन हमारा अपना आज प्लेटफॉर्म है, आज टीवी है, हम बड़े मॉडरेट लेके चलते हैं चीजों को, हम हर एक का पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं और हम कहते हैं कि जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अपना ही खुद नतीजा अखज़ करें। कुछ हमारे यहाँ मीडिया में ये जब से ये 2014 से ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो एक ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा था जिसमें वन साइडेड चीजें चलती रहीं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बहरहाल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही होंगी, लेकिन जर्नलिज्म जो है वो ना किसी एक साइड का होता है ना दूसरी साइड का होता है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। इमरान खान जब मीडिया वालों से मिलते हैं वो भी उन मीडिया के लोगों से मिलते हैं जिनको वो समझते हैं कि उनके लिए ट्रस्टवर्दी हैं, और ये दूसरी साइड भी उन्हीं लोगों से मिलती है, और जो एक साइड के ट्रस्ट पे आते हैं दूसरी साइड उन पे ट्रस्ट नहीं करती। यही तो डिलेमा है इस मुल्क में तकसीम का कि वो हर सतह तक हो। लेकिन शौकत साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह से मैसेंजर को शूट करने की हमारे यहाँ आदत पड़ गई है सियासतदानों को, जब वो पावर में होते हैं तो जो सहाफी होता है उसके ऊपर कदगन लगाई जाती है, सहाफत पर कदगन लगाई जाती है, और फिर जब अपोजिशन में होते हैं तो वही सहाफी उनकी आंखों का तारा बन जाते हैं। आप समझते हैं कि इसमें कहीं दो राय नजर आ रही है? 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो वर्स्ट क्रिटिक्स जो थे पीपल्स पार्टी हुकूमत के, दे आर वेल नोन नाउ। इवन कभी पीपल्स पार्टी ने विक्टिमाइज नहीं किया था, बल्कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी
इंकरेज किया करते थे रादर कि हाँ जो डाइवर्सिटी है उसको ज्यादा एक्सपेंड होना चाहिए, लोगों को बात करने का मौका मिलना चाहिए। और उस वक्त भी जर्नलिस्ट थे, वही जर्नलिस्ट आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट उसका डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम्स हैं, डेमोक्रेसी में जो इज़हार राय की आज़ादी है और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19A में जो इज़हार आज़ादी का हक दिया गया है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट टू दिस लिखा हुआ है। लेकिन यूं सियासी जलसों में आपस की लड़ाई में फिर जाहिर है सहाफी भी रगड़े में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया।